नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल में उतरते हैं, महादेव के श्रृंगार का रहस्य। एक ऐसा श्रृंगार जो हमारी सुंदरता की सारी परिभाषाओं को ही चुनौती दे देता है। आइए इस रहस्यमय दर्शन को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सवाल एकदम सीधा है ना? कि आखिर देवों के देव महादेव जो सबसे परे हैं, वो अपने शरीर पर शमशान की भस्म क्यों लगाते हैं? मतलब जिस राख को दुनिया अंत मानती है, उसे वो अपना आभूषण क्यों बनाते हैं? ये सवाल जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। देखिए, हमारे आसपास चाहे इंसान हो या प्रकृति, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, सुंदर लगना चाहता है। सजना संवरना ये तो जैसे हमारी फितरत में है, एक बहुत ही नेचुरल सी बात है। और ठीक इसी जगह महादेव सबसे अलग नजर आते हैं। जब पूरी दुनिया सजावट और सुंदरता में लगी है, तो वो उस तत्व को अपने तन पर लगाते हैं जो हर सजावट, हर सुंदरता का अंत है। और यही वो पॉइंट है जहां से उनका असली दर्शन शुरू होता है। तो चलिए इसकी पहली परत को खोलते हैं। ये जो भस्म है ना, ये सिर्फ राख नहीं है, ये अपने आप में परम सत्य है। देखिए, भस्म एक तरह का कांस्टेंट रिमाइंडर है, एक ऐसी याद जो हमेशा हमें ये बताए कि ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, ये जो हमारा शरीर है, ये सब कुछ टेम्परेरी है, क्षणभंगुर। मतलब आज है, कल नहीं होगा। और ये वो सच्चाई है जिससे कोई बच नहीं सकता। कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी ताकतवर, कितना भी सुंदर हो, आखिर में इस शरीर का क्या होना है? राख, बस राख। तो महादेव जब ये भस्म लगाते हैं, तो वो असल में हमें एक रास्ता दिखा रहे होते हैं, वैराग्य का। और देखिए, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाओ, नहीं। इसका असली मतलब है इस सच्चाई को अपनाकर मोह और अहंकार को छोड़ देना। अच्छा, तो ये तो हुई शरीर की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं और आत्मा की पवित्रता को समझते हैं। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना कि शमशान की राख और पवित्रता, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत गहरा है। सोचिए, आग का काम क्या है? वो हर चीज को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, सबको जलाकर शुद्ध कर देती है। उसके बाद जो राख बचती है, उसमें कोई गुण दोष, कोई मिलावट नहीं रहती, वो परम शुद्ध हैं। तो यहाँ पे दो चीजें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है हमारा शरीर जो नश्वर है, मतलब खत्म हो जाएगा, इसकी बाहरी सुंदरता भी टेम्पररी है। और दूसरी तरफ है हमारी आत्मा जो अमर है और जिसका असली मूल्य है उसकी आंतरिक पवित्रता। महादेव हमें इसी इनर प्योरिटी पे फोकस करने को कहते हैं। चलिए एक और बड़े पैराडॉक्स की बात करते हैं। शमशान, एक ऐसी जगह जिससे लोग डरते हैं, जिसे अशुभ मानते हैं, और महादेव उसे अपना घर बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि महादेव की नज़र में शमशान अंत की जगह है ही नहीं, वो तो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है, एक नई शुरुआत की जगह। देखिए, जहां शरीर की यात्रा खत्म होती है, वहीं से आत्मा की नई यात्रा शुरू होती है। तो ये अंत नहीं, बस एक मोड़ है। और ये संदेश बहुत पावरफुल है कि जब हम मौत के सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो डर खत्म हो जाता है और तभी हम जिंदगी के हर पल का असली मजा ले पाते हैं। महादेव शमशान में बैठकर यही बताते हैं कि कोई जगह अशुभ नहीं होती, वो तो हर अमंगल में भी मंगल को खोज लेते हैं। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, पर इससे हमारी जिंदगी के लिए क्या सीख मिलती है? इस भस्म का असली सार क्या है? महादेव की ये भस्म हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि जिंदगी में सुख दुख, अच्छा बुरा सब टेम्पररी है, आते जाते रहेंगे। दूसरी, अपने ईगो को, अपने अहंकार को जाने दो। तीसरी, प्रेम और मन की पवित्रता के साथ जियो। और चौथी, हमेशा याद रखो कि असली और हमेशा रहने वाली चीज क्या है। और अंत में बात बस इतनी सी है, ये शरीर, पैसा, रुतबा सब एक दिन राख हो जाएगा। साथ क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्म। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी जिंदगी को किससे सजा रहे हैं, बाहरी दिखावे से या अपने कर्मों से?